मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गरसाना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश की क्लासेस और हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पोइम द नोबल नेचर। सो स्टार्ट करते हैं। द नोबल नेचर, जिसके पोइट है बेन जॉनसन। और नोबल नेचर का मीनिंग जो होता है वो होता है एक आदर्श विचार। ये पोइम हमें एक बहुत ही अच्छा मीनिंग देती है। क्या मीनिंग देती है कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो साल पे डिपेंड नहीं करती कि हमने कितने सालों तक अपनी लाइफ जी है। डिपेंड करती है कि हमने कितना कार्य किया है, हमने कितना वर्क किया है। लाइफ शॉर्ट हो लेकिन मीनिंगफुल हो, इम्प्रेसिव हो। और अगर हमने लाइफ बहुत लंबे टाइम तक जी है लेकिन मीनिंगलेस है, अनइम्प्रेसिव है, तो उस लाइफ का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो इसके अंदर कवि हमें एक बहुत अच्छा मीनिंग, एक कंट्रास्ट देता है कुछ एग्जांपल्स देके। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट इज नॉट ग्रोइंग, कोई बढ़ना नहीं है, कोई वृद्धि नहीं है। लाइक ए ट्री, कि एक पेड़ के समान। इन बल्क, बल्क होता है विशालकाय, आकार में विशाल होना। बल्क का क्या मीनिंग होगा? आकार में विशाल, विशालकाय। इट इज नॉट ग्रोइंग, वृद्धि नहीं है, बढ़ना नहीं है। लाइक ए ट्री, कि एक पेड़ के समान। इन बल्क, हम आकार के अंदर बहुत बड़े हो गए, बहुत विशाल हो गए। इसे बढ़ना नहीं कहते। डथ मेक मैन बेटर बी, क्या मनुष्य इससे महान बन सकता है? आकार में हम एक पेड़ के समान बहुत बड़े हो चुके हैं, इससे मनुष्य परफेक्ट नहीं बनता, इससे महान नहीं बनता। स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, स्टैंडिंग खड़े रहते हैं, लॉन्ग एंड ओक, ओक एक पेड़ का नाम है। एक पेड़ के समान हम खड़े रहते हैं 300 ईयर, 300 सालों तक। हम 300 सालों तक एक पेड़ के समान खड़े रहते हैं। टू फॉल, और गिर जाते हैं। ए लोग, लोग किसको कहते हैं? लोग लट्ठे को कहते हैं। कैसा? एक पेड़ होता है, पेड़ की शाखाएं, ब्रांचेस, लीव्स, सब कुछ गिर चुका है, एक बस लकड़ी बच चुकी है, उसकी नीचे का जो तना है वो बच चुका है। उसको हम क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं। टू फॉल, लोग एक लोग के रूप में। एट लास्ट, अंत में हम गिर जाते हैं। ड्राई, सूख कर। बल्ड, बिना पत्तियों के। सिर, मुरझाकर। सिर का मीनिंग है मुरझाना, और इसका मतलब है बिना पत्तियों में। अंत में हम गिर जाते हैं सूख कर, बिना पत्तियों के, मुरझाए हुए एक लोग के समान। ये क्या था? यहां तक एक ओक की विशेषता बताई गई है। एक ओक नाम का पेड़ है ये ना, इसकी विशेषता बताई गई है। क्या विशेषताएं हैं? कि वो 300 सालों तक खड़ा रहता है और अंत में गिर जाता है मुरझाकर। अब नेक्स्ट है ए लिली ऑफ ए डे। लिली एक फूल का नाम है। लिली को हिंदी में बोलते हैं कुमुंदनी का फूल। एक लिली का फूल जो होता है वो एक ही दिन तक जिंदा रहता है। इज फेरियर फार इन मई। मई का मतलब बसंत ऋतु है। यहाँ पर बसंत ऋतु में ये बहुत सुंदर लगता है। फेरियर का मतलब है सुंदर। मई के महीने में ये बहुत सुंदर लगता है। ऑल्दो, हालांकि। इट फॉल एंड डाई, ये गिर जाता है और मर जाता है। दैट नाइट, उसी रात को। यानी कि लिली का फूल सुबह के टाइम में खिला और उसी रात को क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, सॉरी, इट वाज द प्लांट, ये एक पौधा है। एंड फ्लावर, एक फूल है, फ्लाइट, प्रकाश देने वाला। लेकिन ये एक दिन की लाइफ में भी हम लोगों को क्या देता है? ये फूल जो है हमें प्रकाश देता है, हमें रोशनी देता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इस छोटे से अनुपात में, इस छोटी सी समय अवधि के अंदर, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम केवल इसकी सुंदरता ही देखते हैं। इस लिली का फूल जो एक दिन रहता है, इस छोटे से अनुपात में, इस छोटी सी समय अवधि के अंदर हम इस फूल की क्या देखते हैं? सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर लाइफ, और इस छोटी सी मापक जिंदगी के अंदर, यानी कि लिली के फूल की एक मेजरमेंट की लाइफ है,
नब्बी तुली जिंदगी है कि एक दिन तक जिंदा रहेगा, तो इस छोटी सी जिंदगी के अंदर मैं परफेक्ट भी ये पूर्णता लिए जीता है, अपनी पूर्ण लाइफ जी कर निकालता है। ये थी हमारी फर्स्ट पॉइंट। अगर किसी को समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हमें इस लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी सेकंड पॉइंट। आप इसे घर पर एक बार 2 बार रिवाइज करो, जो भी नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन पूछो। थैंक यू।